हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है ना। दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। दो पार्ट्स आपके पास ऑलरेडी जा चुके हैं। आज मैं उसी सीरीज में एक नया पार्ट अभी करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने 23 के क्वेश्चन किए हैं, 22 के किए हैं, हो सकता है कुछ बाकी रह गए होंगे। अभी फिर उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और लास्ट टाइम में मैं इन सबको एक बार रिव्यू करूंगा और देखूंगा कि कहीं कुछ क्वेश्चंस रह तो नहीं गए, ठीक है। उम्मीद है नहीं रहेंगे। अगर कहीं गलती से कुछ छूट गया मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हूं और मेरे ख्याल से अभी हमारा 22 वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखोगे एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सही है क्या। तो देखो एक क्वेश्चन है, कब का है ये थोड़ा सा देख लिया जाए, फिर जाके इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है, 1 जून, और ये शिफ्ट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 2022 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। फटाफट आपको सॉल्यूशन देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। एक टावर से अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड, ओके। मतलब क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। एक टावर के टॉप से एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। भी मैं टावर बनाता हूं, ठीक है। टावर देखा है ना तुम लोगों ने? बिल्कुल देखा होगा, हर किसी के गांव में या फिर कहीं भी आसपास टावर तो देखा ही होगा। मोबाइल वाला एटलीस्ट तो देखा ही होगा। खैर कोई बात नहीं, सुना ध्यान से, काम की बात करते हैं। सुनिए ध्यान से। तो इधर क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। यहां से एक बॉल को फेंको, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड। अच्छा, यहां से एक बॉल को फेंका ऊपर की तरफ और ये कुछ ऐसे ऊपर जाती है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है और दोबारा ग्राउंड पे पहुंच जाती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पहुंच जाती है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट बॉल, ठीक है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट बॉल है। अब फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम करो, अ सेकंड बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड। देख, फ्रॉम सेम पोजीशन विद द सेम स्पीड, लेकिन किधर की तरफ? थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको नीचे की तरफ फेंकना है, सही है। तो फिर मैं एक और सेम टावर दोबारा बना लेता हूं और यहीं से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक देता हूं, ठीक है क्या। विद द सेम स्पीड, मान लो ये भी हुई स्पीड से फेंकी है और बोल रहा है कि इसको नीचे की तरफ फेंका और ये नीचे पहुंचने में टेक्स 1.5 सेकंड, ओके। तो इसका टाइम है 1.5 सेकंड। चलो मान लो ये दूसरे वाले का टाइम है, फर्स्ट वाले का टाइम लगा था कितना? दिस वाज 6 सेकंड, सही है क्या। अ थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सेम लोकेशन विल रीच द ग्राउंड। अच्छा, एक और केस बना लो, बोला एक और बॉल ले लो, उसी लेवल पे ले लो, बोला उसी लेवल पे ले लो और देन इसको रिलीज करो। अब यहां से क्या करना है कि इस बॉल को रिलीज करना है, बिल्कुल। अब जब आप इस बॉल को रिलीज करोगे, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी तो जीरो होगा। मान लो ये हाइट h है, पूछ रहे इसका टाइम कितने का होगा। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व किया जाएगा फटाफट देखते हैं, ठीक है। मेनली हम आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, मेनली डिस्कशन प्रोसेस पे होगी, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखो, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो कि टावर की हाइट कुछ है, ठीक है, कुछ है, कितना ले लेते हैं? एच ले लेते हैं, कोई बात नहीं सर, टावर की हाइट एच ले लेते हैं, टावर की हाइट एच ले लेते हैं, ओके। तो तीनों केसेस में हमारी टावर की हाइट एच ही रहेगी, सही है, वही वाला टावर है। अब एक बात बताओ आप लोग, सोच के बोलना कि जब ये यहां से नीचे की तरफ आएगा तो ठीक है, यू स्पीड से फेंका था तो सेम लेवल पे आने के बाद इसकी स्पीड, अगर मैं बोलूं कि ये जब यहां से ऊपर गया था, जब ये यहां से नीचे आ रहा होगा ना, तो अगेन इसकी स्पीड यू हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है सेम लेवल पे सेम स्पीड। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेम लेवल पे जब बॉडी आती है ना तो स्पीड उसकी सेम होती है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि सेम लेवल पे आने के बाद स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी की बात की जाए तो वर्टिकल मोशन डायरेक्ट ग्रेविटी में, ठीक है क्या। तो यहाँ पे ये चीज हमें मिल चुकी है, सही है। अब एक बात बताओ तुम लोग, फिर क्या मिलने वाला है हमें।
तो हमें यहां से ये समझ में आ गया कि यहां से अगर ये जितना इसको यहां तक आने में टाइम लगा मैं वो निकाल सकता हूं बड़े आराम से, क्योंकि यहां से ये वाला टाइम और यहां से ये वाला टाइम वो हमारा सेम रहने वाला है। ओके, तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इन पॉइंट्स के कुछ नाम दे देता हूं, ध्यान से देखते रहोगे। तो मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, लेट दिस पॉइंट इज ए, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, अगेन दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सही है क्या? तो आप सोच के देखो, मैं लिखूंगा यहां पे इन फर्स्ट केस, ठीक है क्या? अगर मैं, अच्छा यहां टॉप पॉइंट पे भी कुछ नाम दे दो, लेट दिस टॉप पॉइंट इज डी, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं टोटल टाइम जो लगाया ना T1, ठीक है, तो T1 जो लगाया वो कहां से कहां तक का टाइम लगाया आप सोच के देख लो। ये टाइम लगाया ए से बी तक जाने में, सो दिस इज टाइम ए से बी, और फिर प्लस टाइम कौन सा लगा है, बी से सी जाने का टाइम, ठीक है? अब देखो ये ऊपर गया और नीचे आया, देन ए से बी तक आया वो टाइम, एंड देन बी से सी तक का टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम कहां से कहां तक का, बी से सी तक का। और टाइम बी से सी तक तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, टाइम बी से सी तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी यू स्पीड और यहाँ पर भी यू स्पीड, सेम स्पीड है। तो यहाँ पे तुम्हारा बी से सी जाने का टाइम यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं वही टाइम यहाँ पे लगा दूं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है, टाइम तो वही रहने वाला है। तो बी से सी तक जाने का तुम्हारा टाइम ऑलरेडी गिवन है कितने का, 1.5, सो दिस इज 1.5। और ए से बी जाने का टाइम एक बात बताओ, ये दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, बेसिकली दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या चीज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है क्या? तो ए से बी तक जाने का जो तुम्हारा टाइम होगा ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कहीं, सो दिस इज 2u/g, सही है? और टाइम दिस टाइम इज 6 सेकेंड, ठीक है? तो आपको एक चीज पता चल चुकी है कि 2u/g की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 6 माइनस 1.5, सो दिस इज 4.5। यानी आपको यहां से u की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका मतलब u इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 4.5, g की वैल्यू 10 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? सो दिस इज 2, कुछ ऐसा करके आ रहा है, ठीक है? u की वैल्यू हमारे पास इतनी इतनी आ चुकी है, सही है क्या? तो ये वाली u की वैल्यू में ना मैं आगे पुट करने जा रहा हूं। मैं केस थर्ड को अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो h हाइट नीचे गिरना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, √2h/g करके हमारे पास फॉर्मूला होता था, है ना? जीरो वेलोसिटी से अगर गिरे h हाइट नीचे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, √2h/g करके होता था, टाइम निकालने का फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए हमें h चाहिए, ठीक है क्या? हमें ये h चाहिए कि h कितने का होगा, ठीक है? अच्छा दूसरी चीज ये है, इसका हमें टाइम चाहिए, तो इसके लिए हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो h की वैल्यू मैं कहीं और से निकाल लेता हूं, यहां से देखो, अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालना चाहूं, हमें क्या निकालने के लिए बोला गया, with reaches the ground in a third ball released from the rest from the same location will reach the ground, ठीक है? तो मैं सेकंड केस को कंसीडर करके तुम्हारा h निकाल कर दे देता हूं। ओके, तो देखो अभी सेकंड केस से हम लोग क्या करते हैं, h की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? और फिर जब सेकंड केस से हम यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लेंगे, देन आपका टाइम t3 तो निकाल ही लेंगे यहाँ पे √2h/g वाले फॉर्मूले में डाल के, ठीक है क्या? तो देखो नेक्स्ट मैं करता हूं सेकंड केस से आपका ये h निकाल के दिखा देता हूं, सही है क्या? देखना तो क्या मिलने वाला है, यहां पे ध्यान से देखना, फ्रॉम सेकंड केस देखो, तो यहां क्या मिलने वाला है तुम्हें ध्यान से देखना। यहां पे तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें u की वैल्यू गिवन है, चलो मैं नीचे को पॉजिटिव ले लेता हूं, तो तुम्हारा u आ चुका है, आई थिंक कितना आ चुका है, 4.5 इंटू 5, चेक कर लेना। यहाँ पे टाइम है तुम्हारा 1.5 और मुझे h की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो h अपना नीचे की तरफ है, फॉर्मूला लगा दूंगा मैं कितना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a² सही है? तो आप यहां से h निकाल लेना, कितने हो जाएगा आपका, h इक्वल टू पॉजिटिव में होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, u की वैल्यू भी कितनी है 4.5 इंटू 5, और यहाँ पे तुम्हारा t का वैल्यू है कितना, टाइम है 1.5 प्लस हाफ, a की वैल्यू हो गई 10, टाइम की वैल्यू हो गई 1.5 और इसका स्क्वायर, ठीक है? यहां से आप h निकाल लेना और फिर यहां से आप t3 निकाल लेना, t3 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, √2h/g, जैसे कि पीछे आया हुआ है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है? आप चेक कर लेना, 1 मिनट में दिखा देता हूं, देखो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? t3 की वैल्यू यहां तुम्हारी निकली हुई है, तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है? 0.5 kg की एक बॉल है जिसे 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ओके, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ठीक है जी? देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है?
आते हैं सॉल्यूशन पे फटाफट, ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। एक बॉल है कितने मास की, 0.5 kg की, सही है, और इसको ड्रॉप किया गया है कितने की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, सही है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ठीक है, फिर बनाते हैं इसको। एक बॉल एक पहले तो एक हाइट वाला कुछ बना लो। मान लो ये हाइट कितने की है, h की है, और 0.5 kg की बॉल को ड्रॉप कर दो, ठीक है, ओके, फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, हाइट दे दिया हुआ इन्होंने 10 मीटर की। ध्यान से देखोगे, अब बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ, यहाँ पे u की वैल्यू 0 डाल दो, मास से तो कोई मतलब होता नहीं है। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। तो ये बॉल जब नीचे आएगी तो पूछ रहे हैं कि कोई एक हाइट बताओ, सही है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई हाइट हो गई, लेट दिस हाइट इज h डैश, और यहां पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपको बताना है ये हाइट कितनी होगी। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और इन्होंने बोला ये है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे आकर दोनों का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना, मैं निकाल के देख लेता हूँ, वेलोसिटी निकाल लेता हूँ ना। मान लिया मैंने ग्राउंड से कितनी हाइट पे, एस डैश हाइट पे सेम हो जाएगी, ठीक है। एक काम करो, ग्राउंड से एस डैश हाइट पे अगर लोगे तो तुम एक बात बताओ, ये वाली हाइट तुम्हारी कितनी हो जाएगी। बहुत कॉमन सेंस ये कह सकता है कि दिस हाइट इज h माइनस एच डैश, ठीक है, ये तो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है क्या। तो ये मेरी हाइट है बेसिकली, दिस इज माई हाइट फ्रॉम टॉप, ये हमारी हाइट है टॉप से, ओके। समझते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, वेलोसिटी तो 0 है, h हाइट नीचे करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता था, कितना होता था, √2gh होता था। दोबारा सुन, h हाइट नीचे गिरने के बाद हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gh, जीरो वेलोसिटी से अगर गिर रहा होता तो बेसिकली ये तुम देखिए यहाँ कितना हाइट नीचे गिर चुका है, h माइनस एच डैश, तो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा √2g और h माइनस एच डैश वेलोसिटी, और बोला है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन के बराबर, तो एक्सेलरेशन तो g होता है, वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, ठीक है। तो सुन यहाँ पे देख ध्यान से क्या मिलेगा तुम्हारा, यहाँ पे इन्होंने बोला है सिंस मॉड v इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना होने वाला है, दिस इज √2g, और यहाँ पे देख क्या हो रहा है, कितना हाइट नीचे गिरा है, जीरो वेलोसिटी से फेंक अगर h हाइट नीचे गिर जाए तो उसके बाद वेलोसिटी होती है √2gh, तो यहाँ h माइनस एच डैश हाइट नीचे गिरा है, रख लो h माइनस एच डैश, एंड दिस इज व्हाट इज दिस इज g, सही है क्या। ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो आएगा ही ना, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, हटाते हैं सबको, ठीक है, काट लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4, दिस इज h माइनस एच डैश, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 1, ओके। एच डैश की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू हमें पता है तो मैं डाल देता हूँ, कोई बात नहीं है। एच माइनस एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चल बताओ जल्दी। एच डैश बराबर एच माइनस 1/4, सब कुछ सही जा रहा है ना, बस ध्यान से देखते रहना तुम लोग, गलती होगा तो उधर से बोल देना, ठीक है, सर मिस्टेक हो रहा है, ओके। एच की वैल्यू डाल 10 मीटर, तो देख एच डैश कितना आ रहा है, सो दिस इज 10 माइनस 1/4, आई थिंक कितना आना चाहिए, 9.75 मीटर, गलत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर मेरे पास है या नहीं है, फटाफट मैं देख लेता हूं, कितना आ रहा है जी, h बराबर, ओके, h इक्वल टू हाफ आया है, अच्छा ऊपर से हाइट अगर हाफ आई है तो, एक मिनट, अरे एक मिनट, √2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना होने वाला है, दिस इज 2, थोड़ी सी मिस्टेक हो, इसका स्क्वायर नहीं ना होगा जी, ये तो सिर्फ रूट के बाहर आएगा, सही है, दिस इज 2, h माइनस एच, दिस इज 2, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/2, हाँ जी, थोड़ा सा 2 का भी स्क्वायर कर दिया था, वेट, सो सही है, आंसर आ चुका है हमारा, कितना आ चुका है, दिस इज 9.5, ओके। तो ये आंसर तो अपना सही है, 9.5 मीटर सही है, यही आंसर होने वाला है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखेंगे, सो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट देखते चले, है ना, थोड़ी स्पीड और बढ़ाते हैं, ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अगेन ये क्वेश्चन है आपका 2021 का, 2021 का ये क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज v इक्वल टू इतना इतना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज ओके। तो ये क्वेश्चन देखो बेसिकली समझ लो है क्या, ठीक है, मतलब स्पीड दे दिया, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब आप कॉन्सेप्ट याद करो क्या होता था। कॉन्सेप्ट हमारे पास होता था x दिया हो v निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, v दिया हो a निकालना हो तो डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर उल्टा करना हो तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की बात आती थी, तो यहां पर भी बात इंटीग्रेशन की आएगी, ठीक है। कैसे आएगी वो सुन, देखना ध्यान से क्या चीज होने वाला है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, ओके v की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। आंख बंद करके हमें पता चल चुका है, ये पूछ रहे हैं द डिस्टेंस, ओके। तो बात सीधी सी है, v दे के डिस्टेंस पूछेंगे तो इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। ये बात आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ चुकी होगी, ठीक है क्या। तो चल इंटीग्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सुन ध्यान से। v को क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगेन तुम लोग तो इतने अभी एक्सपर्ट हो चुके हो कि तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूं, दिस इज डी टी एंड देन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देने वाला हूं। टाइम देख क्या क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड और कितना 2 सेकंड। डायरेक्ट पुट करो लिमिट 1 से लेके कहां तक 2 तक, हो गया ये इंटीग्रेशन। सो दिस इज एस इक्वल टू, लिमिट पुट कर लेना, आई थिंक मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, दिस इज अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो बाहर हो जाएगा 1 से लेके 2 तक, प्लस बीटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब, सो दिस इज टी क्यूब बाई 3, कहां से कहां तक 1 से 2 तक। अब डायरेक्ट पुट करो, वैल्यू कितनी आ रही है, आंसर मिल जाना चाहिए बस, ठीक है क्या। अल्फा बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, सो दिस इज 3 अल्फा बाई 2। जल्दी होगा तो बोलना जल्दी, बीटा बाई 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, 7 बाई 3 बीटा। सो आया है क्या, 3 बाई 2 अल्फा प्लस 7 बाई 3 बीटा, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कैसे आया, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुकी है। अगली बात देखेंगे, हाँ जी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, चलो इधर सामने भी दिख रहा है, मैं इधर ही से देख के पढ़ता हूं ताकि तुम लोग को भी देखता रहूंगा, चल बढ़िया। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर। मतलब क्या, ये बोल रहे हैं कि वाटर की ड्रॉप गिर रही है एक नोजल से ग्राउंड के ऊपर, जो कि 9.8 मीटर हाइट का है, ठीक है। मेरे इधर स्क्रीन, सामने वाली स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा है, सही है। द ड्रॉप्स फॉल एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो गिर रही होती हैं। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब पहली ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करने वाली होती है, थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, ओके। लोकेट द पोजिशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, ओके। देखो ये बोलना क्या चाहते हैं, एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, इनकी क्वेश्चन को अपनी भाषा में बना लेते हैं, ठीक है। इस इंग्लिश को अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग सोचते जो है ना, सोचते तो हिंदी में ही है ना, ये बात तो तय है। भले पढ़ते इंग्लिश में है पर उसका मीनिंग इधर अपने दिमाग में हिंदी में ही चलता रहता है। ओके खैर पढ़ते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर। चलो फटाफट इसका फिगर बना लेते हैं। तो एक टैब बना लो, ठीक है, नल। कुछ चीजें जो हम लोगों से बन सकती है ना, वो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। इधर बना लेते हैं अपना ग्राउंड, सही है, ग्राउंड टेढ़ा तो नहीं है, चलेगा, ठीक है। आगे सुन, ये यहां से हमारी 9.8 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले वाली जो ड्रॉप है ना, द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रही है, याद रखना। मतलब एक अगर अभी गिरी तो टी टाइम के बाद दूसरी गिरेगी, फिर टी टाइम के बाद तीसरी गिरेगी, फिर टी टाइम के बाद चौथी गिरेगी, ऐसे ही चलने वाला है। तो अभी इधर देख क्या होने वाला है, द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ओके। तो हमारी जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है ना, पानी कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तुमने सुना होगा किसी ने कहा था कि पानी जो है ना वो ब्लू कलर का होता है, तो ठीक है ध्यान दे इधर। तो ये फर्स्ट ड्रॉप अभी ग्राउंड को टच कर रही है, जो फर्स्ट वाली टच कर रही है तो थर्ड वाली यहां से अभी निकल रही है, और सेकंड वाली होगी कहीं, हमें क्या पता कहां पे है, वो इधर कहीं है।
ठीक है क्या? स्ट्राइक्स द फ्लोर, ठीक है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप, तो पूछ रहे हैं कि सेकंड वाली ड्रॉप कहां पे है, किधर है वो। अरे थर्ड वाली निकल रही है, फर्स्ट वाली स्ट्राइक कर गई है, सेकंड वाली बीच में होगी, और कहां पे होगी। ओके, तो यही बात है। तो ठीक है, सेकंड वाले को लोकेट करते हैं, फटाफट ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात सुनो, जैसे मान लो पहले वाली ड्रॉप गिरी, फिर उसके बाद टी टाइम के बाद दूसरे वाली ड्रॉप गिरी, फिर उसके टी टाइम के बाद तीसरे वाली ड्रॉप गिरेगी। तो पहले वाली ड्रॉप अगर मान लो टी टाइम के बाद, इसके गिरने के टी टाइम के बाद दूसरी गिरी, और इसके गिरने के टी टाइम के बाद ये वाली गिरी, तो आप देख के बताओ क्या होने वाला है, ठीक है क्या। तो यहां पे ये वाली ड्रॉप कितना देर तक चल चुकी है, आप आराम से गेस कर सकते हो। ये 2t चल चुकी है, ये t चल चुका है, ये अभी बिल्कुल नहीं चला, क्योंकि t का डिफरेंस है सबके गिरने में। तो ये चल चुकी है कितने की, दिस इज 2t टाइम चल चुकी है, और ये वाला कितना चल चुका है, सेकंड वाला ड्रॉप, ये t टाइम आपका चल चुका है। सही है क्या? ओके, तो अब आप देखो, आप एकदम आराम से बहुत बढ़िया से देख सकते हो कि अगर ये वाला टाइम t है और ये वाला टाइम कितने का है, ये 2t टाइम का है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर, क्या पढ़ा था, टाइम इंटरवल्स इक्वल हो तो डिस्टेंसेस का रेशियो जो होता है वो कितने का होता है, 1:3:5 वाला रेशियो होता है। याद आ रहा है क्या तुम लोग को? तो देखिए रेशियो डिस्टेंसेस का इक्वल है, मैं बल्कि इसको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां से यहां तक आने में इसको लगा है टी टाइम। ध्यान से देख, ये टी टाइम है, और उस अगले से पहले वाले टी टाइम में यहां से यहां तक आ चुका है। सही है क्या? तो अब डिस्टेंसेस का रेशियो मैं ले लेता हूं, और क्या करना है, ठीक है। सीधी सी कहानी है, मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारी S1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, S2 है, तो हमें पता है S1:S2 इक्वल टू कितना, दिस इज 1:3। सबको पता है दिस इज 1:3, सही है। मतलब वही S1:S2 बराबर कितना हो जाएगा, 1:3। तो तुम यहां से देख लो S2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3S1, ठीक है। यानी ये जो है ना, इसका वो 3 गुना है। तो अगर ये S1 है तो ये 3S1 है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई फ्रॉम फिगर, S2 प्लस S1, टोटल डिस्टेंस इज कितना, 9.8। तो ये कितना हो जाएगा जी, 3S1 प्लस S1 इक्वल टू 9.8, यानी कि S1 इक्वल टू 9.8/4। सो दिस इज कितना आ रहा है, 2.545 आ रहा है जी। S1 की वैल्यू आ रही है 2.45। सही है क्या? तो S1 हमने निकाल लिया, कितने का आ चुका, 2.45 का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नीचे से कितना है, ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप नीचे से हाइट कितनी है, तो हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू कितना, 9.8 माइनस 2.45, 9.8 माइनस 2.45। सो हाउ मच दिस, 7 और कितना, 7.35। सही है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सही है जी। एक बार और इन शॉर्ट इसको रिवाइज कर देता हूं, फटाफट देख लेंगे आप लोग। बात क्या थी, बात ये थी कि S1:S2 का रेशियो हम लोगों ने देखो, टी टाइम में यहां से गिरा, और ये टोटल 2 टाइम गिर चुका है। फर्स्ट वाली ड्रॉप कितने देर चल चुकी है, 2t, और सेकंड वाली कितने देर चल चुकी है, टी टाइम चल चुकी है। सही है ना? तो फर्स्ट वाली का 2t टाइम, यानी कि इसका टी टाइम एंड देन इस और टी टाइम, 2t टाइम। अब देख टाइम इक्वल्स है, टाइम इक्वल है, तो एक इसका डिस्टेंस S1 और इसका S2, तो रेशियो कितना हो जाएगा, S1:2 इक्वल टू कितना, 1:3। फिर से समझाएं, लास्ट बार समझा रहे हैं, ध्यान से सुन ले। देख, फर्स्ट वाली जो ड्रॉप है तुम्हारी, वो कितने टाइम तक चल चुकी है, 2t टाइम तक। सही है। और सेकंड वाली ड्रॉप कितने देर तक चल चुकी है, टी टाइम तक। तो सेकंड वाली से कितना एक्स्ट्रा वो चली, टी टाइम एक्स्ट्रा चल चुकी है। तो देख, ये सेकंड वाली ड्रॉप का टी टाइम, और फर्स्ट वाली ड्रॉप यहां तक है 2t, तो साफ दिख रहा होगा तुमको, यहां से यहां तक टी टाइम है। टाइम इक्वल हो गया, और जब टाइम इक्वल हो गया तो डिस्टेंसेस का रेशियो तुम्हें पता है 1:3:5 का रेशियो होता है। मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, इसका ये वाला S1 लिया, ये वाला S2 लिया, मैंने दोनों को 1:3 के रेशियो में डाला, तो हमारे पास यहाँ से क्या करके निकल गया, S1:2 का रेशियो निकला, S2 की वैल्यू निकली, दोनों का सम मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 9.8। तो फिर हमने S1 निकाल लिया, ऊपर से डिस्टेंस पता चल गई, फिर नीचे से निकाल लिया। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। देखिए एक स्टोन है, हाँ इधर सामने पड़ता है ना, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक स्टोन को एक बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया गया। ओके, दिमाग में फिगर बनते चला गया।
एक स्टोन को एक बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया, चल ड्रॉप कर दिया। व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप, अच्छा टॉप से 5 मीटर जब वो नीचे जाता है, अनदर स्टोन स्टार्ट टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द, अच्छा एक और स्टोन है जो टॉप से 25 मीटर बिलो से गिरना शुरू करता है। बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली, अच्छा बॉटम पे दोनों साथ साथ पहुंचते हैं। ओके चलिए हमने मान लिया द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके देखो क्वेश्चन ये कहना क्या चाहते हैं वो ध्यान से समझते हैं, ठीक है ध्यान सुनना। सो मान लो कि ये अपने पास कोई बिल्डिंग है, सही है। अब यहां से एक स्टोन गिरा है, यहां से स्टोन गिरा, मान लो टाइम हो रहा था कितना 0, थोड़ी देर में वो पहुंचा 5 मीटर नीचे, मान लो यहां पे पहुंचा, कितना नीचे 5 मीटर नीचे पहुंचा, ठीक। तो यहां पे कुछ टाइम हो रहा होगा, हमें तो नहीं पता कितना टाइम हो रहा था, ठीक है। चल मान लो टाइम कितना हो रहा था t1 हो रहा था जब गिरा। तो अच्छा जैसे ही ये यहां पे पहुंचा है उसी टाइम पे कहां से बोला है, टॉप से 25 मीटर नीचे, तो 25 मीटर नीचे कोई एक और जगह ले लो तुम। यहां से क्या किया है इन्होंने कि एक और स्टोन गिरा दिया है उसी टाइम पे, कितने टाइम पे, जब ये यहां पे पहुंचा उसी टाइम पे एक और स्टोन गिरा दिया, और दोनों के दोनों ग्राउंड पे साथ साथ पहुंच रहे हैं, दोनों के दोनों ग्राउंड पे साथ साथ पहुंच रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, कर लेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ओके ये हमसे पूछ रहे हैं ना कि बता हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, ये बता तू, ये बता दो हमें कितनी है। ओके एक बात बताओ, पहले तो तुम हमको ये बताओ कि जो फर्स्ट स्टोन अपना आ रहा था ना, सुनना ध्यान से, फर्स्ट स्टोन को 5 मीटर गिरने में कितना टाइम लगा वो तो निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। चल पॉइंट्स के नाम रख देते हैं, ए बी, दिस इज सी एंड ग्राउंड इज डी, ठीक है। ए से बी के लिए मैं लिखता हूं। तो टाइम टाइम कितना लगा 0 से t1 टाइम, सो दैट इज t1, सो दिस इज √2h/g। ये फॉर्मूला है, जब भी जीरो वेलोसिटी से गिरेगा या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 या फाइनल वेलोसिटी 0, दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आने वाला है √2, h की वैल्यू कितनी थी 5 एंड देन g की वैल्यू 10, सो दिस इज 1 सेकेंड। ये एक चीज तो हमें साफ दिख रही है कि t1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 सेकेंड, सही है क्या। t1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 सेकेंड आ चुकी है, ठीक है क्या। अब एक बात बताओ तुम, इस वाले स्टोन को कितना गिरना पड़ेगा, 5 ऑलरेडी गिर चुका है तो और इसको इतना गिरना पड़ेगा h-5, सही है, इसको और इतना गिरना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, और इसको और कितना गिरना पड़ेगा, यहां से ये रिलीज हुआ है रेस्ट से तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ये 25 नीचे से गिरा है ना, ठीक है। तो इसका ये हाइट कितना बच जाएगा, दिस इज h-25, दिस इज h-25, ठीक है क्या। तो मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों का टाइम निकालता हूं, क्योंकि जब ये पहुंचा ग्राउंड पे, तब यहां से जो छूटा था वो भी कहां पे पहुंच गया, ग्राउंड पे पहुंच गया। मैं इसका कलर थोड़ा अलग कर देता हूं, क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब ये हमारा ब्लू वाला ग्राउंड पे पहुंचेगा तब वो येलो वाला भी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, सही है क्या। तो ब्लू वाले को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मैं वो निकाल लेता हूं, और येलो वाले को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मैं वो निकाल लेता हूं, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग रहा है हल्का सा बड़ा टाइप का हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, ठीक है। टाइम, येलो वाले को अगर ग्राउंड पे पहुंचने में आप टाइम निकालना चाहोगे, ठीक है क्या, तो आप एक काम कर सकते हो, येलो वाले को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ये निकाल लो कि ए से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। येलो वाले को ए से डी तक जाने का जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू √2h/g। ध्यान से सुनना, टाइम किसके लिए, येलो वाले के लिए, सो दिस इज येलो कलर, ग्राउंड तक पहुंचने में इज इक्वल टू टाइम, अच्छा येलो कहां से कहां तक जाने में, बी से सी तक जाने में, और टाइम जो कौन सा है जी, ब्लू कलर वाले को कहां से कहां तक जाने में, दैट इज सी से बी से, ये इसका येलो कलर वाले को बी से डी तक जाने में, वेट येलो कलर वाले को बी से डी तक जो जा, क्योंकि ये भी t1 से छूटा है, ये भी t1 से छूटा है, और दोनों एक साथ ग्राउंड पे पहुंचे। मतलब सोच के देखो ना, जब ये यहां पहुंचा उसी टाइम पे यहां से छोड़ दिया, अब दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं, मतलब जितना इसको टाइम लगेगा येलो वाले को उतना इसको टाइम, सो सही है, बी से डी जाने में और इसको सी से डी जाने में जो टाइम लगेगा। चलो अब एक काम करते हैं, देखो हम निकाल लेते हैं, ए से डी जाने में उसको टाइम लगता है √2h/g, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रही है
कि ए से डी जाने में उसको टाइम लगता है अंडर रूट 2h/g, ए से कहाँ तक, डी तक जाने में, ठीक है। और माइनस ये वाला टाइम माइनस कर दो, ठीक है। सो दिस इज -1। अच्छा, अगर ब्लू वाले को देखोगे सी से डी तक जाने में, ठीक है क्या, सी से डी तक, तो इसका तुम्हारा होने वाला है कितना, अंडर रूट 2, हाइट कितनी हो जाएगी, h-25 एंड दैट डिवाइडेड बाई कितना, जी, ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। इसमें क्या किया जा सकता है, वैल्यू डाल दी क्या, 10, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। स्क्वायर वगैरह करने में फिर थोड़ी सी मुश्किल होने वाली, पर कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक है क्या, करते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो देखो कितना आने वाला है, कुछ रूट वगैरह तो थोड़ा सा आएगा, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। और कोई उपाय डायरेक्ट, किसी को कुछ दिख रहा है क्या, कोई डायरेक्ट उपाय, डायरेक्ट उपाय अंडर रूट 2/g लेकर के करते हैं, ठीक है, करना पड़ेगा लगता है, सही है। दूसरा कोई उपाय दिख नहीं रहा, इसको इधर लेके आ जाओ एक बार, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/g, कॉमन ले लो। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट h, और इसको इधर जब लेके आ जाओगे तो थोड़ा सा फास्ट, आप लोग भी दिमाग लगा लीजिएगा, h-25 और -1 को इधर लेके आ जाइए, सो दिस इज 1, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, सही है, 1/5, ठीक है, अंडर रूट 1/5। अब मैं इसको इधर ले जाके इंटू कर देता हूँ, सो दिस इज अंडर रूट 5, और यहाँ पे देख कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट h, और माइनस कितना, अंडर रूट h-25, ठीक है क्या, ओके। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है कितने का, अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h-25 इक्वल टू रूट 5 करके है, सही है ना। तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अब इसके बाद से इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा। आप कर क्या सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं, आप इसको क्या कर लेना, एक साइड भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो तुम्हें सिंगल रूट की इक्वेशन मिल जाएगी, देन उसके बाद तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, आगे कुछ बोलने की इसमें जरूरत नहीं है। आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो आने वाला है h इक्वल टू आने वाला है 45, ठीक है। आप चेक कर लेना, ये आपका आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना, इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, दैट मीन्स हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके, ठीक है। फिर तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुनिएगा ध्यान से। An engine of a train moving with uniform acceleration passes signal post with velocity u and the last compartment with velocity v, सही है। एक इंजन जो है, an engine of a train moving with a uniform, हाँ सही है, एक्सेलरेशन पासेस द सिग्नल पोस्ट विथ वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी v। अरे तुम ही लोग को तो देख के पढ़ते, इधर भी तो लिखा हुआ है ना, सही है, सुन ध्यान से। तो इंजन पास कर रहा है u वेलोसिटी से, लास्ट कंपार्टमेंट पास कर रहा है v वेलोसिटी से, द वेलोसिटी विथ विच द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पॉइंट पोजीशन इज। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का एक क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे क्या कहना ये चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि देखो एक ट्रेन है, सबने ट्रेन देखी है, बताओ जल्दी, ट्रेन देखी है तुम लोगों ने, फटाफट बोलो, कैसी होती थी, ब्लू होती थी, बीच में ऐसे जॉइंट होती थी, होती है, ठीक है। अब सुन ध्यान से, ये ऐसे ट्रेन जा रही है, अब बोल क्या रहा है देख, कि जो इंजन पास कर रहा है ना, वो कितनी स्पीड से, यू स्पीड से, एक्सेलेटेड है, मतलब ट्रेन ना छूट गई है स्टेशन से, खुल गई, मतलब चल दी है, ठीक है। तो ट्रेन जो है ना वो स्टेशन से चल दी है, तो इंजन पास किया है किसको, पास द सिग्नल पोस्ट, सिग्नल पोस्ट को पास किया यू वेलोसिटी से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। चल मान लेते हैं ट्रेन का 3-4 डब्बे, 3 ही डब्बे वाली ट्रेन बनाते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, मान लो ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल है, ओके, ठीक है, ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि यहाँ से चल रही है ट्रेन, और यहीं पे मान लो मेरा सिग्नल है, ठीक है। सो लेट दिस इज आवर सिग्नल, सही है, ये सिग्नल ऊपर में बत्ती लगी, वो लाइट लगी रहती है ना, सो दिस इज योर सिग्नल। अब सुन एक बात बता, बड़े ध्यान से देखोगे तो बड़े आसानी से बन जाएगा कि जब ट्रेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगी तो ए की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, और जब ये कांस्टेंट रहने वाला है तो तुम्हें एक चीज बताया था, क्या बताया था, v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2s इन ऑल केसेस विल बी सेम, ठीक है, मैं बस वही यूज करने जा रहा हूँ, काम खत्म, ठीक है। सुन ध्यान से, इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद अ कांस्टेंट पासेस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u, ठीक है। एक बात बता, तो मैं यूज करने जा रहा हूँ कि इंजन और लास्ट डब्बे के बीच कंपेयर कर ले रहा हूँ, एंड देन इंजन और मिडिल डब्बे के बीच कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना।
तो ये जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। फर्स्ट केस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। कौन सा केस, सेकंड केस, ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, फर्स्ट केस की बात करते हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूं इंजन और लास्ट डब्बे के बीच। ध्यान से देखना, इंजन और लास्ट डब्बे के बीच कंपेयर कर रहा हूं। तो इंजन पास किया मान लो, तो फाइनल वेलोसिटी लास्ट डब्बे की होगी, लास्ट डब्बे की वेलोसिटी वी थी, सो दिस इज वी स्क्वायर। इंजन क्रॉस किया यू स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितने की हो जाएगी, दैट विल बी एल, तो दिस इज 2l। अच्छा, आप कंपेयर कर इंजन और मिडिल डब्बे को, कंपेयर कर इंजन और मिडिल डब्बे को। तो लेट मिडिल डब्बे का जब द वेलोसिटी विद द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट पे मान लो जब ये पास कर रहा है ना, मैं इसकी वेलोसिटी ले लेता हूँ वी डैश। ठीक है, तो अब तुम कंपेयर कर किसको, मिडिल वाला डब्बा फाइनल है और इंजन इनिशियल है। ठीक है, रिलेशन तो वही लगेगा। सो दिस इज वी डैश स्क्वायर, मिडिल वाले डब्बे की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इंजन की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस कितने की होगी ये तुम पक्का देख सकता है, इंजन और मिडिल वाले के डब्बे के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी l/2। सो दिस इज 2 इंटू l/2। ठीक है क्या, दिस इज 2 इंटू l/2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे और मेरे ख्याल से लगभग आंसर हमारा आ चुका होगा। सो वी स्क्वायर, अच्छा एल से एल कट जाएगा, ये भी तो कट जाएगा ना, तो ये कट गया अपना, तो कहानी खत्म होती है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बराबर वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास आ चुका है ये कितना, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू वी डैश स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, तो वी डैश स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी आ गई, इसको इधर भेज, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है, ये मेरा आंसर आ चुका। तो मेरे ख्याल से आंसर कौन सा हो चुका, वी डैश पूछ रहा है ना, तो रूट में ले लो, अंडर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड भी कितने का, 2 का। तो तुम्हारे पास आंसर आ चुका है कौन सा, डी वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ रेगुलर रेट। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं किसी ओपन टैप से, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे। ठीक, कोई बात नहीं। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकंड आफ्टर इट्स फॉल टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर। अच्छा, तो 4 सेकंड के बाद एक ड्रॉपलेट की डिस्टेंस देखा है उन्होंने और नेक्स्ट वाले की डिस्टेंस देखा है, और नेक्स्ट वाला टी सेकंड चला होगा। सही है। एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। अच्छा, तो 1 सेकंड में कितनी ड्रॉप्स आ रही हैं, 1 सेकंड में 3 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, 7 आ रही हैं, या 2-2 सेकंड पे एक एक आ रही हैं, 3-3 सेकंड पे एक एक आ रही हैं, वो मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर ध्यान से करते हैं। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं लग रहा, ठीक है, बन जाना चाहिए आराम से। ये क्वेश्चन है आपका 2021 का। ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि जब आप चेक करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं नल, उसमें तो माहिर है हम लोग, है ना जी। नल बनाया, 4 सेकंड के बाद एक ब्लू कलर की ड्रॉपलेट यहां पे गिर के आ चुकी है। सही है, कितना नीचे गिर गया, 4th सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 4 सेकंड हो गया टाइम हमारा, दिस इंटरवल इज 4 सेकंड। ठीक, अगली जो ड्रॉप है 34.3 मीटर इससे पीछे, कोई बात नहीं, तो अगली ड्रॉप जो भी गिरी होगी हमें नहीं पता, अगली ड्रॉप मान लेते हैं कि यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज 34.3 मीटर। हाउ मच, दिस इज 34.3 मीटर। तो हम एक काम कर लेते हैं, मेरे दिमाग में एक बात बहुत सीधी सी आ रही है कि मैं ये निकाल लेता हूं कि ये ड्रॉप जो है ना, अगली वाली ड्रॉप 4 सेकंड में वो उतना गिरी, ये इतना गिरी। ठीक है, तो कितना देर तक चली होगी ये वाली ड्रॉप, कितना देर तक चली होगी, 4 सेकंड में वो कितना चली। ठीक है, 4 सेकंड में कितना गिरी होगी वो तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। फॉर फर्स्ट ड्रॉप मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, फॉर फर्स्ट ड्रॉप h का वैल्यू यूज कर ले रहा हूं, दिस इज हाफ GT स्क्वायर बिकॉज u 0 था, सो दिस इज हाफ 10 और दिस इज 4 का स्क्वायर। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये कितने का होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कितना, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10/2, दिस इज 80 मीटर। सही है, ये तो निकल चुका है। अगली बात, आगे सुनिएगा। अब इसमें क्या है कि ये इतना हो चुका, 80 मीटर गिरी हुई है, तो ये कितना गिरी वो तो हमें पता ही है, पता ही है ना, बिल्कुल पता है। माइनस कर लेते हैं, तो
एक काम करते हैं, लेट दिस पॉइंट टू बी ए, दिस पॉइंट टू बी बी, एंड दिस पॉइंट टू बी सी। सही है। अब देखो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, टाइम जो हो जाएगा हमारा किसके लिए, ए से बी वाले के, ठीक है, ए से बी वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो हाइट ए टू बी कितना हो जाएगा जी, दिस इज 80 माइनस 34.3, ये कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 7 और कितना 45 ना, हाँ ठीक है, दिस इज 45.7 मीटर। ठीक है क्या, पक्का देख लो एक बार, मिला लो, सही है ना, हाफ ए टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 10 160 और 80, सही है। 80 माइनस 34.3, तो 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35, हाँ सही है सही है सही है सही है। टाइम कितने का लगा होगा ये देख लो, तो सो टाइम ऐसे बी तक √2h/g डाल दो, ये कितना होने वाला है 245.7 और डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी लेनी है 9.8, करके देखो कितना आ रहा है, कितना आने वाला है, रफ आइडिया लगाओ कुछ। 9.8 इंटू 45.7, ये तो कुछ कटने लायक दिख भी नहीं रहा है। चलो देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज 91.4 डिवाइड बाई 9.8, कुछ लग रहा है क्या, कितना सेकंड आने वाला है, 9 से करो तो 88.4, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार थोड़ा और बढ़िया से देख लेते हैं, मेरे ख्याल से सही होगा। 4 सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर 16, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जी की वैल्यू हमने यहाँ 10 रख दी है, रुको 1 मिनट, यहाँ पे चेक करो थोड़ा, जी की वैल्यू 9.8 बोला है, सो दिस इज 9.8, 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर, फटाफट बोलते चलो, देखो ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी, कर लेते हैं, खींच लेंगे, देखें ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा 16/2 एंड 8 इंटू 9.8, 78.4 आ रहा है जी, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 78.4, ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 78.4 है ये, तो दिस इज 78.4 माइनस 34.3, ये तुम्हारा है 78.4 माइनस 34.3, ये कितना आ जाएगा 44.1, यस, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 44.1, सही है। लगता है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्या, करते हैं करते हैं करते हैं, ठीक है 44.1 दिस इज, चलिए ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 44.1, एक बार और, सो दिस इज 44.1, अब कुछ मेरे ख्याल से आ जाएगा, ठीक है, अब लगता है आ जाएगा कुछ, तो दिस इज 44.1, कितना हो जाएगा 44.1 इंटू 88.2, ठीक है 88.2 88.2, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, सो आई थिंक दिस इज मिस्टेक, कुछ तो आ जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, फिर दिस इज 88.2, क्या बार कटेगा देख लो, ठीक है, कितनी बार में आ रहा है जी, 8 आ रहा है क्या, 88.2, नहीं 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 9, हाँ 9 आ रहा है, √9, सो दिस इज कितना 3 सेकेंड, ठीक है क्या, मतलब दूसरी ड्रॉप गिरी है 3 सेकंड, पहली ड्रॉप गिरी है 4 सेकंड, दूसरी ड्रॉप गिरी है 3 सेकंड और पहली ड्रॉप गिरी है 4 सेकंड, मतलब 1 सेकंड बाद गिरी है, बात सही सीधी सी है, अरे पहली 4 सेकंड हुआ पहली का, दूसरी का 3 सेकंड हुआ, तो 1 सेकंड बाद गिरी है, मतलब 1 सेकंड में एक गिर रही है, तो सीधा सा आंसर है दिस वन, सही है। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2021 का, अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे कितना तक अभी आया, ठीक है, थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट है ना, थोड़ा तेज पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। अ बैलून वाज मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक बैलून ऊपर की तरफ उड़ रहा है, डिस्कशन हो चुकी है हमारी कि अगर कोई मूविंग बॉडी से आप किसी बॉडी को रिलीज करोगे तो मूविंग बॉडी वाली इनिशियल वेलोसिटी रिलीज्ड बॉडी को मिलती है।
An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at height of 75 मीटर from the ground level. ओके, जब बैलून जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पे था तो वहां से एक मास को गिरा दिया गया. ओके, द हेड ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल था. इन्होंने कहा कि एक बैलून उड़ के जा रहा है. चलो मान लो ये तो आपका अपना ग्राउंड है और यहाँ से ये बैलून कोई उड़ के जा रहा है. मान लो बैलून जब यहाँ पे था, बैलून में नीचे धागा लगा हुआ है, छूट गया है बच्चे की हाथ से, वो ऊपर उड़ के जा रहा है. सही है. अब सुन, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से उड़ के जा रहा था? 10 मीटर पर सेकंड से, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. सही है. एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द व्हेन इट वाज एट हाइट ऑफ. अच्छा, जब ये 75 मीटर की हाइट पे है तो यहां से कुछ ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप जो हुआ वो नीचे तो आएगा नहीं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. मूविंग बॉडी से कोई बॉडी ड्रॉप होगी तो इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप्ड बॉडी को किसकी वाली मिलेगी? मूविंग बॉडी वाली. तो यहां तुम्हारे पास जो बॉडी है ना, वेरी गुड, तो ये जो वेलोसिटी इसको मिल जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, दैट विल बी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है क्या सर? सही है, बिल्कुल क्लियर है हमें. तो अब ये पूछ रहा है द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. अच्छा, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ऊपर जाएगा और फिर यहाँ नीचे आके टकरा जाएगा. तो पूछ रहे हैं कि बैलून की हाइट कितनी होगी जब ये स्ट्राइक करेगा. ओके, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं. फटाफट बोलो टाइम कितने का लगेगा. एक चीज़ तो तय है, देखो, ए से जब इसको दोबारा यहाँ तक आना है सेम लेवल तक, उसका टाइम निकाल लेते हैं. मान लो जहाँ से छोड़ा था, लेट ये ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे कितना है? सी है. या पूरा टाइम एक ही साथ निकालते हैं ना, इतना दिमाग कौन लगाने जा रहा है. ठीक है, ए से सी के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट देखोगे. ए से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा? फॉर्मूला क्लियर है हमारे पास, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऊपर पॉजिटिव ले लिया तो देख डिस्प्लेसमेंट यहाँ ए से सी जो होगा ना तुम्हारा, ये 75 नीचे की तरफ होगा, सो दिस इज -75. यू की वैल्यू ऊपर की तरफ है, सो दिस इज +10. टाइम नहीं पता, हाफ. एक्सेलरेशन कितने का होगा? जी का, और नीचे की तरफ, सो दिस इज -10. और यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम का स्क्वायर. तो देखो कैलकुलेशन में करता हूँ फटाफट, कितने का आने वाला है जी. सो दिस इज -5 और इसको उधर भेज रहा हूँ, सो दिस इज 5t स्क्वायर -10t और -75 बराबर कितना? 0. 5 को कॉमन लेके कट पिट करो, टी स्क्वायर -2t -15 बराबर 0. ठीक है क्या? ये तो देख के ही लग रहा है कितना होने वाला है, -5t + 3t है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा आने वाला है टी स्क्वायर -5t + 3t -15 बराबर 0. सो एक तो आ जाएगा, टी कॉमन ले लोगे तो t -5, तो यहाँ से आपका चेक कर लेना, इसका मतलब टी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, आप चेक कर लेना, 5 सेकंड. 5 सेकंड में ये यहाँ पे गिर जाएगा. ध्यान से देखना, तो बैलून की हाइट कितनी हुई? ऑलरेडी 75 पे है और इसके बाद 5 सेकंड और, तो बैलून की हाइट कितनी हो जाएगी फ्रॉम ग्राउंड. ठीक है, सो बैलून की हाइट, हाइट ऑफ बैलून, सो दिस इज हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड. बढ़िया से देखो, मैं समझा रहा हूं. ऑलरेडी 75 हाइट पे है और इसके 5 सेकंड बाद ये गिरेगा, तो 5 सेकंड में ये कितना ऊपर चला जाएगा? 10 × 5 50 और ऊपर जाएगा, 50 मीटर और ऊपर जाएगा. सो हाइट कितनी हो जाएगी बैलून की? सो दिस इज 75 और प्लस कितना? 10 × 5, सो दिस इज 125 मीटर. ठीक है, ये आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन सी. मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा. 75 पे ऑलरेडी बैलून है और फिर 5 सेकंड और उसको मिल गए, क्योंकि जितने देर में वो स्टोन गिर के जो मास है नीचे आएगा 5 सेकंड में, उतने देर में तो ये ऊपर उड़ेगा ना. 10 की स्पीड से उड़ रहा है, तो 75 और फिर 5 मिनट में और उठ गया 5 सेकंड में कितना? 50. तो 75 + 50 कहाँ तक पहुंच गया है? ग्राउंड से 125 मीटर की हाइट तक चला गया. ठीक है, ओके. तो मेरे ख्याल से तुमको ये भी बात समझ में आ गई. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाक तुरंत बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखेंगे क्या है. अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी so that it reaches a height h. okay, find the ratio of two different times of the ball reaching h/3 in both direction. ठीक है, मैं कैलकुलेशन तुमको करके दिया दो, लंबा सा कैलकुलेशन होता है इस तरह के क्वेश्चंस पे. A ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height h. ठीक है, इज रीचेज नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा हमें चेंज कर लेना पड़ेगा. so this is it reaches, है ना. फटाफट देखना, so that it reaches, है ना. देखो, एक बैलून को a ball is thrown up with a certain velocity so that it reaches a height h. find the ratio of the two different times. ठीक है, ओके.
क्वेश्चन देखोगे फटाफट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बैलून को ना हमने क्या किया हुआ है, ऊपर की तरफ फेंका है, सही है। चलो ठीक है, ये अपने ग्राउंड है। मैंने यहाँ से एक बैलून को फेंक दिया यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ। अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ तक जाता है, ये इसका टॉप है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, कितनी हाइट तक जाता है, h हाइट तक। तो u तो हमारे पास डायरेक्ट निकल चुका, u इज इक्वल टू एच इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोगों ने, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लग सकता है, आप यूज कर सकते हो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2s, वहां से भी आप निकाल के देख सकते हो। h इक्वल टू, या फिर अगर आपको h चाहिए तो h निकल जाएगा, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपका u इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है क्या। हाँ ये आपको मिलने वाला है, u की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h बाई 3। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये बोलना क्या चाहते हैं वो समझ लीजिए। ये बॉल ऐसे जाएगी ऊपर और फिर यहां से किधर आएगी, नीचे आएगी। मैं 2 पॉइंट लेता हूं, ध्यान से देखना। मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं और एक पॉइंट यहां पे लेता हूं, दोनों की हाइट है h बाई 3। ये भी हाइट कितनी है, h बाई 3। मान लो जाने के टाइम, ऊपर जाने के टाइम टाइम हो रहा था t1 और वापस लौट के आने का टाइम कितना हो रहा था t2, क्योंकि कुछ टाइम तो लगेगा ना उधर से वापस आने में, सही है क्या। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, ये पूछ रहे हैं, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, बना के दे देता हूं, तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर इसका दिख नहीं रहा है कितना है, पर ठीक है देख लेते हैं, मेरे पास अगर आंसर होगा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो सुन, क्या करना होगा, सुनो ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम नहीं है। एक बात बता, चल मैं लिखता हूं, देखना ध्यान से। मैं लिखता हूं कहां के लिए, मैं लिखता हूं पहले इनिशियल हाइट 0 लेता हूं, फाइनल हाइट कितना ले लेता हूं, h बाई 3 ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, देख यहां से अगर मैं a नाम दे देता हूं इसको, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या नाम दे देता हूं, b पॉइंट नाम दे देता हूं, क्योंकि सेम हाइट है ना। तो a से b के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, या फिर आप चाहो तो a से c के लिए लिखो, ठीक है। वेट, एक काम करते हैं, इसको c बना देते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। मैं a से c के लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। a से b के लिए भी वही चीज होगी और a से c के लिए भी वही चीज होगी, ठीक है क्या, ध्यान से देखना। मैं यूज कर रहा हूं इक्वेशन a से b के लिए, a टू b और c के लिए, ठीक है। देखिए s बराबर कितना हो जाएगा, s ऊपर गया है, सो ऊपर की तरफ प्लस h बाई 3। वेलोसिटी हमें क्लियर है, वो हम यहां से डाल देंगे। टाइम हमें चाहिए, सो टाइम हमें चाहिए, और बाकी सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट, देखना s बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे डालोगे h बाई 3, यू की जगह पे तुम्हें पता है कितने का, अंडर रूट 2h बाई जी, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा t प्लस हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस जी, ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस जी, और यहाँ पे हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। अब देखो तुम्हारे पास टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन चुका है, ठीक है। मैं अगर तुमको बता दूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तुमको, तो देखो क्या मिलने वाला है। सो इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो देखो तुम्हें मिलने वाला है, दिस इज माइनस जी बाई 2, नहीं इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दिस इज जी बाई 2 टी स्क्वायर। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, वहां तक ला के दे देता हूँ जहाँ के बाद तुम नहीं फंसोगे। जी बाई 2 टी का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2h बाई जी इंटू टी, और फिर प्लस हो जाएगा h बाई 3, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। अब अगर तुम्हें t की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें t की दो वैल्यूज मिलेंगे, ठीक ध्यान से देखना। एक तुम्हें t1 का वैल्यू मिल जाएगा, t1 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस b माइनस रूट डी बाई 2a, और t2 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, t2 की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी माइनस b प्लस रूट डी बाई कितना, 2a। तुमसे पूछा ये गया है कि ये बताओ t1 और t2 का रेशियो कितना होगा। मेरे ख्याल से तुम अब कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सुनो ध्यान से। अब सबकी वैल्यू मैं बता देता हूं, देख a की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, देख ये वाली तुम्हारी वैल्यू है a की, ये तुम्हारी वैल्यू है किसकी, a की, याद रखना। ये तुम्हारी वैल्यू किसकी है, b की है, ये तो तुम्हें पता है। क्वाड्रेटिक अगर आप लोगों ने सॉल्व किया और किया है, हमें पता है बढ़िया से, तो ये तुम्हें पता है, a और b की वैल्यूज पता है, सही है। a और b की वैल्यूज तुम्हें पता है, ए और बी की वैल्यूज तुम्हें पता है, तुम ए की वैल्यू डाल दोगे, बी की वैल्यू डाल दोगे, और ये तुम्हारी वैल्यू किसकी है, ये वाली तुम्हारी वैल्यू है सी की। तो हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तुमसे अब गलत होने जा रहा है, क्योंकि मैंने तुमको सब बता दिया है। ए भी बता दिया, देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से सुन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
ये यही वाला इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो वाला। और तुम्हें पता है इसका इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए करके इसका सोल्यूशन होता है। तुम दोनों रूट्स इसके निकाल लेना, एक टाइम तुम्हारा टी1 होगा, दूसरा टाइम टी2 होगा, दोनों का रेशियो निकाल लेना, इसका आंसर ये वाला है। चेक कर लेना, तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बताना, ठीक है, कभी और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखेंगे अगला क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस एक्स फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज इतना, वेयर एम एंड एन आर कॉन्स्टेंट, द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज। अच्छा ठीक है, फिर करते हैं, देखो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखोगे, टी की वैल्यू दी हुई है इतनी, है ना, एम एक्स स्क्वायर प्लस कितना एन एक्स करके दिया हुआ है, सही है। रिटार्डेशन ये पूछ रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना तुम्हें, तो तुम्हारे दिमाग में ना, ठीक है, कुछ आइडिया आना चाहिए। ओके, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसी में आप सॉल्व तो कर लोगे, मुझे ये पता है, पर जल्दी सॉल्व करना है, बात ये है। यहां से तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और उधर से प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी निकलेगी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है क्या। पर मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, मुझे दिख रहा है ऐसा कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेता हूं, क्योंकि हमें लग रहा है दो दो जगह एक्स है ना, तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट देखना मैं करता हूं। सो चल मैं करता हूँ, डी टी बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर, एम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2mx प्लस कितना n, एंड व्हाट इज दिस इज dx बाई dt का उल्टा, तो दिस इज 1/v, सो तुम्हें मिल गया 1/v, 1/v इक्वल टू कितना मिल गया 2mx प्लस n, ये तो तुम्हें मिल गया, सही है क्या। अब हमें चाहिए इसका रिटार्डेशन, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dv बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, दिन आगे सोचता हूँ क्या करना है। अगेन इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, सो डी बाई डी वी ऑफ कितना 1/v इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिलने वाला है डी बाई डी वी। चल मैं करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, मे भी आ जाना चाहिए, है ना। देखो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आप देख लेना, दिस इज माइनस वी वन बाई बी स्क्वायर, और ये कितना होने वाला है कितना हो जाएगा जी, माइनस, ये तो सही है, टू एम को बाहर ले लो, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी वी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, और एन का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है क्या। अब मैं इसमें काम करता हूँ, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ कितना होगा, इसको इधर भेज देता हूँ, सो दिस इज -1/2m v स्क्वायर बराबर कितना dx बाई डी। ओके, तो अब एक्सीलरेशन अगर मैं डालूंगा तो देखो कितना आने वाला है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है v डी वी बाई डी एक्स, पुट करो v v v v v v को v पुट कर देते हैं क्या, और डी वी बाई डी एक्स यहाँ से डाल देते हैं v, इसको उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -2m v स्क्वायर, देखो ना डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -2m v स्क्वायर, सो दिस इज -2m v क्यूब, दिस एक्सीलरेशन। अब रिटार्डेशन बोलोगे तो माइनस हटा के बोलोगे, यही रूल है ना जी, एक्सीलरेशन -3 मतलब रिटार्डेशन 3, यही तो तरीका है। एक्सीलरेशन -5 बोलोगे तो रिटार्डेशन कितना बोलोगे, 5 बोलोगे, तो एक्सीलरेशन तुम्हारा आ गया माइनस में, तो तुम्हारा रिटार्डेशन कितना हो गया, दिस इज 2mb का क्यूब, सही है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर आ चुका है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लेना। सॉल्व तुम भी कर लोगे, लेकिन छोटे में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया है, सही है क्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चलो जी, लगता है कुछ कुछ कर लिया, 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लिए, 15, ठीक है, हो ही जाएंगे, 15-20 तो हो ही जाएंगे। अब देखो दो चीजें हैं, मुझे सिर्फ बनाना नहीं है, तुम्हें समझाना भी है, तो मैं बीच वाली लाइन खा नहीं रहा हूं, समझ आ रही बात, ठीक है, तुम्हें समझाना भी तो है। और अगर तुम खुद से जब ये बनाने जाओगे ना, मुझसे 1 घंटा लगता है ना, तुमसे आधे घंटे लगेंगे, लिख के रख लो, तो तुम्हें बोलना नहीं है, किसी को बोलना नहीं, देख यहाँ से ऐसे हुआ, वहां से वैसे हुआ, वहां से ऐसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं करना, तुम्हें तो डायरेक्ट सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। 1 घंटे में आराम से 30 बन जाएंगे, ठीक है। अरे 1 घंटा नहीं तो 1 घंटा 10 मिनट है ना, केमिस्ट्री वाला टाइम तो निकाल ही लेते हैं हम लोग, 25 ही तो बनाने होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में से भी टाइम बचा के हम लोग आते हैं, उधर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख के आंसर मारते हैं, फिजिकल में थोड़ा करना पड़ता है, तो उधर से टाइम बचा के लाते हैं हम लोग फिजिक्स और मैथ के लिए, है ना। सुनना ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इतना, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। सुना ध्यान से, वेलोसिटी दे दिया है, अच्छा
हाँ जी, तुम्हारे सामने भी क्वेश्चन है, मैं उधर से क्यों पढ़ रहा हूँ, इधर ही से पढ़ता हूँ। अच्छा ये बताओ, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है ना। क्या करते हैं बोलो जल्दी। वेलोसिटी दी हुई हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिमाग में आइडिया क्लियर है, वेलोसिटी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे, कहानी खत्म है। तो लिखेंगे डायरेक्ट v इक्वल टू कितना, dx बाई dt। तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन कितना v dt, वैल्यू डालेंगे फटाफट, v की वैल्यू डाल कितना, v नॉट प्लस जी टी। सो दिस इज v नॉट प्लस जी टी प्लस कितना दिया, एफ टी स्क्वायर, ओके। डी टी कितने टाइम से पूछा इन्होंने, 0 से 1 सेकंड तक, इंटीग्रेट कर फटाफट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। 2 लाइन का क्वेश्चन है, हो गया ये। कितना होगा, वी नॉट टी, यानी वी नॉट, तुम समझदार बच्चे हो, तुम खुद कर लेना, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जी टी का जी टी स्क्वायर बाई टू, जी बाई टू बाहर, टी का स्क्वायर 1, सो आई थिंक दिस इज जी बाई टू प्लस एफ टी क्यूब बाई 3, सो दिस इज एफ 1 का क्यूब 1 3, सो आई थिंक एफ बाई 3। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, वी नॉट, हाँ जी सही तो है, ये वाला नहीं, ये वाला वी नॉट प्लस जी बाई टू। क्या ये समझ में आया। क्वेश्चन कितना, 1 मिनट में सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 2-4 और लेते, खत्म करते हैं जल्दी इसको, सुनेंगे ध्यान से। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डीएक्सिलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, इफ द टोटल इलैप्स टाइम इज t सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्मेट में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखना इसमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो, करना क्या होता है वो देख लो। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, वीटी ग्राफ बना लेते हैं। तो दिस इज अ वीटी ग्राफ। अ कार एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट, चलिए यहां से एक्सिलरेट करा देते हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां मान लो एंगल थीटा 1 है, सो एक्सिलेशन अल्फा है, सो tan थीटा 1 इक्वल टू कितना, अल्फा, सही है क्या। आफ्टर विच इट डीएक्सिलेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, ठीक है, फिर ये डीएक्सिलेट करके वेलोसिटी 0 हो जा रही है, ठीक है। तो चल मान ली ये एंगल अगर थीटा 2 है, देन तुम्हारा tan थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा बीटा, देख लो स्लोप से निकलता है वो ना, रिटार्डेशन है, ठीक है, ओके। इफ द टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t, टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम t है तुम्हारा, ठीक है क्या। तो आपको निकालना ही है, देन टोटल डिस्टेंस, ओके। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वो तो हम कर ही लेंगे, सुना ध्यान से। तो चल मान ले यहां से जब तक एक्सिलेट हो रही थी ये टाइम t1 था, और जब तक डी एक्सिलेट हो रही थी ये टाइम कितना था, t2 था, सही है क्या। अब बोलो अगर तुम इसका एरिया, ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, देखोगे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो ना होता है। बेस कितने का है तुम्हारा, टी का है, ओके, हाफ बेस इंटू, सो हाफ बेस तुम्हारा है टी का, और हाइट कितने की होगी, ये वाली होगी। सो मान लो यहाँ की वेलोसिटी 0 है, और यहाँ की वेलोसिटी मान लो कुछ होगी, लेट दिस वेलोसिटी इज v एंड दिस द मैक्सिमम वेलोसिटी बेसिकली, ये तुम्हारी, क्योंकि फिर इसके बाद से घटने वाली है, सो दिस इज v मैक्स। अब मुझे v मैक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, है ना। v मैक्स कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। तो चलो मैं यहां से अगर पुट करता हूं तो देखो क्या मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहां से रखता हूं tan थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, v मैक्स बाई t1, ठीक है। देखें तो यहां से तुम्हें मिलने वाला है, चलो ट्राइंगल कंसीडर करना, ध्यान से देखते चलना, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा tan थीटा 1 बराबर कितना मिलेगा तुम्हें, दिस इज इक्वल टू v मैक्स बाई कितना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, कितने का, t1 का। tan थीटा 1 तुम्हारा अल्फा है, सो दिस इज v मैक्स बाई t1, इसका मतलब तुम्हारा v मैक्स आ गया कितना, अल्फा t1। एक चीज तो ये मिल गई हमें। अब दूसरा वाला ट्राइंगल देख लो तुम, tan थीटा 2 इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो यहां से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि बीटा इक्वल टू tan थीटा 2, दिस इज tan थीटा 2 इक्वल टू बीटा, एंड बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, v मैक्स बाई t2। इसका मतलब v मैक्स हमारा आ रहा है बीटा t2। मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं फटाफट, देखना कितने आने वाला है, ओके। तो हमारे पास ये जो चीज आई हुई है, देख लो v मैक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, बीटा 2 t2 करके आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या करना होगा कि हमें t1 और t2 की सेपरेट वैल्यूज निकालनी होगी, जो कि बहुत आसान है।
वी मैक्स एक जगह आया अल्फा T1 और एक जगह आ गया बीटा T2, ठीक है क्या? तो देखो मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं क्योंकि दोनों वी मैक्स की वैल्यूज हैं। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो तुम्हें मिलेगा अल्फा T1 इज इक्वल टू कितना? बीटा T2। सही है क्या? तो इसके बाद से तुम क्या करोगे? इस रिलेशन से तुम किसी एक की वैल्यू निकाल लोगे। जैसे मान लो तुमने, और एक दूसरा रिलेशन है तुम्हारे पास कितने का, आप इसको कोई इक्वेशन ले लेना, और दूसरा रिलेशन कितना है? दोनों टाइम का सम कितना है? टी है। तो यहां से आप क्या कर लेना, अल्फा T1 और बीटा T2 इक्वल है, और T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है? टी है, ठीक है। आप इन दोनों रिलेशन से क्या क्या निकाल लेना, आप यहां से T1 निकाल लेना क्योंकि आपके पास दो इक्वेशन है, T1 फाइंड कर लेना, और क्या फाइंड कर लेना? T2 फाइंड कर लेना। कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से सुनो कैसे फाइंड करना है, यहां पे देख लो। तुम अगर T2 की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी? अल्फा T1 बाई बीटा, और T2 की वैल्यू यहां पे डाल देना। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, इसके अलावा देखो तुम्हें क्या करना है, हमें वी मैक्स की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। वी मैक्स की वैल्यू अल्फा T1 वो मैं निकाल के डाल सकता हूं, और इसका एरिया कितना आया हुआ था डिस्टेंस निकालने के लिए? हाफ टी इंटू वी मैक्स, ठीक है क्या? तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहां से आप निकाल लोगे T1 और T2 की वैल्यू दोनों निकालना है। चलो मैं निकाल के दिखाई देता हूं कितना आ जाएगा। देखो फटाफट बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, जल्दी बताओ यहाँ पे। तो यहां से देखो T2 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देने वाला हूं, तो ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज T1, T1 को रहने दो, और T2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी कितना? अल्फा T1 डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी। तो यहां से तुम T1 लिख सकते हो कितना? 1 प्लस अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू कितना? टी। तो तुम्हारा T1 का वैल्यू मेरे ख्याल से आ जा रहा है कितना? बीटा टी डिवाइड बाई कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो ये तुम्हारा T1 निकल गया। वी मैक्स की वैल्यू जैसे कि तुम्हें पता है कितनी है? अल्फा T1 वो डाल देना, वो तुम्हारा निकल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना? अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई कितना है? अल्फा प्लस बीटा। नाउ डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए था, और डिस्टेंस का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कितने का है? देखो हाफ टी इंटू वी मैक्स, ठीक है। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, खत्म कहानी। हाफ टी और वी मैक्स की तुम्हारी वैल्यू कितनी आ चुकी है? वी मैक्स की तुम्हारी वैल्यू आ चुकी है कितनी? अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई कितने का है? अल्फा प्लस बीटा का है। सही है, एक बार देख लो तुम यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो कितना आ रहा है? अल्फा बीटा टी कितना आ जा रहा है आगे में देखो तो? अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ये आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2 अल्फा प्लस बीटा। सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये वाला फटाफट बनाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन हुए हमारे, मजा आया क्वेश्चन बनाने में, बढ़िया क्वेश्चंस थे, ठीक है। आप लोग जब ट्राई करिएगा, मैं ऑलरेडी आपको तरीका बता चुका हूँ, क्वेश्चन रोक दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, बन गया तो आगे बढ़िएगा, नहीं बना तो सोल्यूशन देखिएगा। ओके, ठीक है। सुना ध्यान से। द पोजिशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो एक चीज लिखा है उन्होंने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। मूविंग विथ, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन किस में होगा? ध्यान से देख, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो चारों में है, तो ये तो चारों सही है, ये तो चारों सही है। एक्सेलरेशन यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए, देन ये सही है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हुआ, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या हो गया, यहाँ का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो गड़बड़ है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन निगेटिव, तो तुम्हारा ये वाला कहानी खत्म हुआ, ये गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए। अगले तीसरे में आ जाओ। अच्छा, अगर एक्स का इक्वेशन लीनियर है तो वी में क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन आ ही नहीं सकता, इससे एक कम होता है वी में, तो ये क्वेश्चन ये तो सीधा सा गलत लग रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि देख ध्यान से, अगर ये लीनियर है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अगर एक्स टी ग्राफ लीनियर होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी जो कि नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चल अब आगे सुन, इस वाले ग्राफ में देख, अगर ये लीनियर होगा तो वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट होनी चाहिए थी जो कि नहीं हो रही है, सो ये वाला ग्राफ भी हमारा क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो सही ग्राफ कौन सा है? फर्स्ट वाला ग्राफ ही होगा। क्लियर है क्या मेरे ख्याल से? ओपनिंग अपवर्ड भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना है, सही है, वही वाला है। इसमें निगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, इसमें ऐसा बन नहीं सकता, ऐसा बन नहीं सकता। सो फर्स्ट वाला ग्राफ हमारा सही है, ठीक है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद से खत्म करता हूँ फटाफट। देखो ध्यान से, इसमें क्या है? द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर। देखो ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है। अब एक चीज समझ यहां से, अच्छा वीएक्स ग्राफ दिया हुआ है, द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका स्लोप जो है ना डीवी बाई डी एक्स वो निगेटिव है। इस लाइन का स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तुम्हारा स्लोप कितना है? डीवी बाई डी एक्स,
और ये कैसा है, निगेटिव। और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के देख लीजिए, सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। और वेलोसिटी कैसी है, तुम्हारा dv/dx है निगेटिव। क्यों निगेटिव है आप आराम से देख सकते हो, dy/dx निगेटिव होगा क्योंकि एंगल मोर देन 90 है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप निगेटिव हो जाएगा। और v तुम्हारा हर पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या होता है, v dv/dx। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव कैसा आना चाहिए, निगेटिव। एक चीज तो ये क्लियर है, एक्सीलरेशन निगेटिव आना चाहिए। किसमें किसमें निगेटिव है, इसमें निगेटिव, ये तो ऐसे डायरेक्ट गलत हो गया। और पॉजिटिव दे दिया ना, ये तीनों में ठीक है। अब अगली चीज सुन, तुम्हारा v जो है ना वो टाइम के साथ वेरिएबल है, ये तुम्हारा वेरिएबल है और ये तुम्हारा कांस्टेंट है। देख ये तुम्हारा जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, देखना बदल रही है ना वेलोसिटी, और dv/dx तुम्हारा स्लोप कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा होना चाहिए, दिस इज वेरिएबल और dv/dx तुम्हारा कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट कैसा होता है, वेरिएबल। तो निगेटिव भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। और कौन सा ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। लास्ट देख लो फिर खत्म करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, ठीक है। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्या, तो स्लो करके देख लेना, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, दैट व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो सीधी सी एक चीज दिख रही है हमें, इस वाले ग्राफ का स्लोप देख, इस वाले ग्राफ का स्लोप देख, ये मोर देन 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेशन तुम्हारा निगेटिव रहना चाहिए। निगेटिव एंड कांस्टेंट बिकॉज स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। इस वाले ग्राफ का स्लोप देख, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पहले निगेटिव एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बाद में पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये देख वेरिएबल एक्सीलरेशन है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सीलरेशन वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी तुम्हारा वेरिएबल है, तो दैट मीन्स यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही है। चल ठीक है, फिर रहने देते हैं आज के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कुछ छूटे हुए आई थिंक 21 के क्वेश्चंस कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन कब का है, 21 का क्वेश्चन है, तो बच गए 22 के सिर्फ, ठीक है। 24, 23, 22, 21, एक आध बच जाएंगे 20 के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जैसा हमने सोचा था कि आज लास्ट हो जाएगा, पर क्वेश्चंस काफी हैं, एक दिन तो और लगेगा, एटलीस्ट एक दिन और लगेगा, ठीक है। मतलब 3-4 मिनिमम 4 पार्ट तो बनने वाले हैं 1D मोशन के, हो सकता है एक और बन जाए, गारंटेड नहीं है, पर उम्मीद तो है कि 4 बनने वाले, ठीक है। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, खत्म करते हो, ठीक है, ओके बाय।